हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का मेंसुरेशन चैप्टर का एग्जाम्पल 6। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6 में आपका मैथ दिया है, इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter. Find the total cost of painting the curved surface area of all pillars at the rate of rupees 8 per meter square. क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब इसको समझना है। देखिए क्या बोला है कि बिल्डिंग में 24 सिलिंड्रिकल पिलर्स है, मतलब 24 पिलर्स है जिसका शेप जो है वो सिलिंड्रिकल है। फाइन। नेक्स्ट दिया है द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज़ 28 सेंटीमीटर। एक एक पिलर का रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। एंड बोला है द हाइट इज़ 4 मीटर। यहाँ पर देखिए जो रेडियस है उसका यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, जबकि हाइट दिया है मीटर में। ठीक है, ये वाला पॉइंट ज़रूर नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कॉस्ट का जो बात है ये दिया है रुपीज़ 8 पर मीटर स्क्वायर, मतलब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर यूनिट में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए आपको दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ व्हाट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया? देखिए हम लोगों ने अब तक पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए पहले एक सिलिंड्रिकल जो पिलर है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये है मेरा सिलिंड्रिकल एक पिलर। ठीक है, ऐसे ही 24 पिलर्स है उस बिल्डिंग में। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल पिलर में अगर हमको एक बात ख्याल कीजिए, सिलिंड्रिकल पिलर को अगर हमें पेंट करना है, ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन और एकदम ऊपर वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन को तो हम कलर नहीं करेंगे, पेंट नहीं करेंगे, कर्व सरफेस एरिया को पेंट करेंगे, मतलब ये वाला बस बॉडी को हम लोग पेंट करेंगे। ठीक है, एकदम टॉप और एकदम बॉटम का पोर्शन हम लोग पेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन को हम लोग कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया बोला गया है। ठीक है, तो पहले ये वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। देखिए जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तब क्या करते हैं, ऊपर का एक जो सर्कल है, नीचे का जो एक जो सर्कल है वो, और ये पूरा इसका ये तीनों पोर्शन हम लोग लेते हैं। ऊपर का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। नीचे का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। मीन्स ऊपर और नीचे का अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तब हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कर्व सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्योंकि नहीं ले रहे, इसीलिए ऊपर और नीचे का पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे। बचा रहा कितना, ये देखो 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, यूनिट जो होगा वो स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो 28 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू दे दिया है 28 सेंटीमीटर। गिवन आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और हाइट एज कितना दे दिया है? 4 मीटर। ठीक है, अब 4 मीटर का मतलब क्या है? 4 मीटर टू डेसीमीटर, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, मीन्स 400 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 400 सेंटीमीटर। अब हम लोग को कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पिलर, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑफ ईच पिलर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 28 और एच का वैल्यू 400। कितना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
आपका कर्व सरफेस एरिया कितना निकला 70400 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 70,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। तो देखिए ये क्या यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपको इधर देखिए क्या बोला है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया को मीटर स्क्वायर इस यूनिट में कन्वर्ट करनी है। कन्वर्ट करने का नियम मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था, अभी भी सिखा रही हूँ। देखिए जब हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर देखिए 4 मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तब क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है। अब क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर देखिए 70400, इसको एक बार अगर 100 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 704, ओनली 704। फिर एक बार दूसरे बार अगर 704 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7.04। तो आपका आंसर आएगा 7.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पिलर, ठीक है, ईच पिलर। अब आपको यहाँ पर बोला है ऐसा कितना पिलर्स है, 24 पिलर्स है, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर्स कितना होगा, 24 इंटू 7.04 मीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या बोला है कि ऐसे कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में ₹8 पर मीटर स्क्वायर का खर्चा होता है, ठीक है। तो कितना टोटल कॉस्ट होगा, तो देयरफॉर टोटल एरिया, यहाँ पर मैं कर्व सरफेस एरिया लिख देती हूँ, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर्स इक्वल टू 24 इंटू 7.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोला है कॉस्ट, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग the curved surface area of all pillars is equal to ₹8 इंटू ये वाला 24 इंटू 7.04 मीटर, ये जो है 7.04, इतना क्या होगा रुपीज़, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आएगा ₹135.1.68 मीन्स आपका आंसर आएगा 1351.68 पैसा, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर देती हूँ इस क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको दिया है कि 24 सिलिंड्रिकल पिलर्स से एक बिल्डिंग है, एक एक पिलर का रेडियस दे दिया है और हाइट दे दिया है। यहाँ पर देखिए रेडियस और हाइट इनका जो यूनिट है ये अलग अलग है। तो हम लोग को पता है कि मैथ्स में हम लोग को यूनिट हमेशा एक टाइप का करना है। तो यहाँ पर क्योंकि सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया है, पूरे चीज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, फिर कैलकुलेशन किया है, और उसके बाद जब हम लोग को 70,400 सेंटीमीटर स्क्वायर जब एरिया निकल गया एक एक पिलर का, फिर इसको हम लोगों ने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कॉस्ट दिया है वो दिया है ₹8 पर मीटर स्क्वायर, इतना खर्चा हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर ₹8 पर मीटर स्क्वायर ऐसी यूनिट में दिया है, तो इसलिए अगर यहाँ पर अगर सेंटीमीटर रहे तो होगा नहीं, मैथ गलती हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने अब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 70400, ठीक है, इसको 100 और उसके बाद 100 से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि हम लोग को इसको अब मीटर में कन्वर्ट करना है, तब जाकर ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग को मिला 7.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पिलर निकल गया। तो ऐसे कितने पिलर्स है, 24 पिलर्स है, ठीक है। तो 24 पिलर्स का तो फिर कितना टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा, 24 इंटू 7.04। अब इसको हम लोग पहले ही कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद दे दिया है क्या कि
इसके बाद दे दिया है कि ₹8 पर मीटर स्क्वायर खर्चा होता है कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अब फाइनली मैंने क्या किया, ₹8 पर मीटर स्क्वायर खर्चा होता है कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या करेंगे कि ₹8 को इसी 24 इंटू 7.04 इस एरिया के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे करके फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1351.68 पैसा। तो ऐसा करके फाइनली आपका टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होगा 1351 रुपीज़ 68 पैसा। सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।